स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे एलॉय की, जो कि है ब्रास। हम ब्रास एक एलॉय होता है, यानी कि एलॉयज क्या होते हैं, हम कहते हैं कि ब्रास क्या होता है, एक एलॉय होता है। और एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, एलॉयज मिक्सचर्स होते हैं किस चीज के, डिफरेंट मेटल्स को जो है वो हम एक खास प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं, मेल्ट करके या आपस में फ्यूज कर देते हैं उनको। ठीक है, तो हमारे पास एक अलग ही एक सब्सटेंस बन जाता है, एक मिक्सचर सा बन जाता है, और उसको हम कहते हैं एलॉय। और ये एलॉय जो होता है वो दोनों के दोनों जो मेटल्स होते हैं या जितने भी मेटल्स हम मिला के बनाते हैं इस एलॉय को, तो हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज इसमें आती हैं, और एलॉय की अपनी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेहतर होती हैं जिन मेटल से ये मिलके बना होता है। ठीक है, इसी तरह ब्रास भी जो है वो हमारे पास एक मेटल आ जाती है, सॉरी एक एलॉय आ जाता है मेटल्स का। और हम देखते हैं कि ये बेसिकली किन मेटल्स का एलॉय होता है, हम कहते हैं कि ये कॉपर का जो है वो एलॉय होता है, हम कहते हैं इसको कॉपर का एलॉय। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि कॉपर के इस एलॉय में हमारे पास जो है वो और क्या चीज शामिल होती है, इसमें Zn जिंक शामिल होता है। ठीक है, इसके अंदर यानी कि हमने कहा कि ये कॉपर और जिंक का जो है वो एलॉय होता है, बेसिकली इनका एलॉय होता है, डिफरेंट मिक्सचर्स इनके मिले हुए होते हैं। हम देखते हैं कि कॉपर, अगर इसके अंदर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर, जिस तरह मैं यहाँ लिखती हूँ कि कॉपर की हम अगर परसेंटेज की बात करें तो इसके अंदर जो है वो 50 से लेके 65% तक जो है वो कॉपर होता है। ठीक है, जबकि अगर जिंक की मैं यहाँ पे बात करूँ कि जिंक इसके अंदर कितना होता होगा, तो जिंक इसके अंदर जो है वो, जिंक भी हमारे पास क्या होता है कि 35 से लेके 50% तक जो है वो उसके अंदर जिंक शामिल होता है। ये डिपेंड करता है कि हम ब्रास की कौन सी टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ब्रास की कुछ टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, मसलन की कौन कौन सी टाइप्स होती है ब्रास की हम देख लेते हैं, हम सिर्फ नाम देख लेते हैं इनका। ठीक है, कि ब्रास की एक टाइप आ जाती है हमारे पास एल्फा ब्रास। ठीक है, एल्फा ब्रास आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप आ जाती है ब्रास की, जिसको हम कहते हैं एल्फा बीटा ब्रास। ठीक है, एल्फा बीटा ब्रास, बीटा ब्रास, BRASS ब्रास। ठीक है, इसी तरह एक और इसकी टाइप अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि एक होती है बीटा ब्रास, सिर्फ बीटा ब्रास। ठीक है, बीटा ब्रास, BRASS ब्रास की एक और टाइप आ गई। ठीक है, और एक और अगर हम यहाँ पे टाइप मेंशन करते हैं वो होती है व्हाइट ब्रास। ठीक है, व्हाइट ब्रास। ये हमारे पास आ गई 4 टाइप्स ब्रास की। तो हम देखते हैं कि ब्रास की डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, और ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कॉपर और जिंक की जो है वो परसेंटेज कितनी मौजूद है। ठीक है, तो इससे ये डिटरमिन करती है कि कौन सी वाले हमारे पास ब्रास की टाइप बनती है, कि कॉपर की उसके अंदर परसेंटेज क्या है और उसके कंपेरेटिवली जिंक की उसके अंदर परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इसकी जो हम अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ब्रास की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ब्रास की प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत बेहतर होती है कॉपर से। और हम कहते हैं कि दूसरा क्या होता है, जिंक जो है ना, इनकी प्रॉपर्टी से बेहतर होती है। जैसा कि ये हमारे पास आगे अगर अपीयरेंस की बात करें, गोल्डन से कलर का, येलो से कलर का हमारे पास जो है वो ब्रास आ गया। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये जो है वो मेरे पास ब्रास है। ठीक है, ये मेरे पास ब्रास है, ये जिंक है, जिंक की अपीयरेंस ऐसी होती है, और ये जो है वो कॉपर है। ठीक है, ये कॉपर है। तो ये हमारे पास जो है वो हम देख रहे हैं कि कॉपर और जिंक से मिलकर जो है वो ब्रास हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ब्रास की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो है वो ज्यादा मेलिएबल होती है, मेलिएबल यानी कि इसको जो है वो हम तोड़ मोड़ के, यानी कि इसको फोर्स अप्लाई करके इसको जो है वो ज्यादा इसको जो है आराम से मोड़ सकते हैं। ठीक है, फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये शेप अटेन करेगा, बजाय इससे कि ये टूट जाए। तो हम देखते हैं कि जिंक, इसी वजह से ब्रास की जो है हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो है उसके यूजेस आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है, MP लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, M और P मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका लो होता है, कंपैरेटिवली लो होता है। ठीक है, जिस तरह से अगर यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है, 900 से लेके 940 डिग्री सेल्सियस, डिपेंड करता है कि कौन सा हमने जो है वो ब्रास की टाइप बनाई है। ठीक है, तो इतना इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है अगर कंपेयर करें डिफरेंट मेटल से। ठीक है, तो हमारे पास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो आ जाता है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट के बाद अब हम देखते हैं कि जो मेलेबल की हमने बात की थी ना, कि मेलेबल होते हैं, ब्रास जो है वो मेलेबल होता है। ठीक है, काफी मेलेबल होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि इसकी वजह से इसके बहुत यूजेस आते हैं। जिस तरह से इसके यूजेस की बात करें, तोड़ मोड़ के हम इसके डिफरेंट इसके जो है वो डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। जैसे कि हमें पता है ब्रास के इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स हम बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो ब्रास का ऐसा करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, जिस तरह से जो ये ट्रम्पेट्स होते हैं। ठीक है,
ये बाजे होते हैं, इनको ये भी किस चीज से बने होते हैं, ये भी ब्रास से बने होते हैं। इस तरह हमारे घर में जो नॉब्स लगी होती है, डोर नॉब्स होती हैं, ठीक है ना, वो भी किस चीज की बनी हुई होती हैं, वो भी हमारे पास जो है वो ब्रास की बनी होती है, जिस तरह से ये आ गई। ठीक है, तो ब्रास के हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो डिफरेंट यूजेस आ गए। ठीक है, यानी कि ये यूजेस किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ब्रास जो होता है वो मेलिएबल होता है। इसी तरह इसके जो है वो और भी बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं, जिस तरह से ये जो है वो रॉड्स और ट्यूब्स बनाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि रॉड्स और ट्यूब्स बनाने के लिए भी जो है ब्रास जो है वो यूज होती है। ठीक है, ब्रास की डिफरेंट हम जो है वो देखते हैं कि ये आ जाती है हमारे पास ब्रास की डिफरेंट एप्लीकेशंस आ गए, यूजेस आ गए। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने देखी कि ब्रास जो होती है वो मेलेबल होती है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे यूजेस आ गए। और ब्रास होती क्या है, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होती है, बल्कि बेसिकली हम कहते हैं कि ये कॉपर का एलॉय होती है।